आज रात हो गई है, बस बैठा हुआ हूँ यहीं पर। आज मतलब दीदी आई हुई है, इसलिए बैठा हूँ घर में। आज अपने घर में नहीं सोया हूँ, दूसरे घर में सोया हूँ। जगह बदलने से कह सकते हो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी सोया हुआ हूँ। खैर, कोई और आया हुआ है, मैंने बोला एक दीदी आई हुई है, उनको एक साथ में आए हुए हैं मेरे घर में, वो सोए हुए हैं। हाँ, थोड़ा बोल सकते हो कि घर का दिक्कत है। जितनी जितनी फैमिली है उतनी उसके हिसाब से घर नहीं है, एडजस्ट करना पड़ता है, कह सकते हो। पहले तो और था, घर का दिक्कत बता नहीं सकता। पहले तो मिट्टी का घर था, अब तो हो भी गया है। लेकिन अब मैं कभी कभी, अभी देखो, मैं एक जीवन की एक नई चीज़ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। घर वाले हैं तो शादी विवाह के बारे में सोच रहे हैं, कि लड़की वगैरह के बारे में कह रहा हूँ खुद से कि मेरे पास उस समय कोई सवाल या जवाब नहीं होगा कहने के लिए, क्योंकि मैं बता नहीं सकता क्या मैं जवाब दूंगा उस समय कि कब तक मैं शादी विवाह या कुछ भी हो टालता रहूँगा जीवन में। आखिर कब तक यही चलता रहेगा। सच तो ये है कि आखिर में आकर के मुझे वही काम करना होगा जो हमेशा से चाहता था। ये सच है, मुझे लगता है, क्योंकि अब पहले जैसी ताकत नहीं रही शरीर में, ना ही अब एनर्जी है, ना ही कुछ और। कह सकते हो कि अब हिम्मत भी उतना नहीं है। थोड़ा सा भी बात जो कोई बात हो जाता है तो दिल पर ले लेता हूँ और तकलीफ होने लगती है। अब हिम्मत नहीं है अब कोई भी बात की सहने की, या कुछ भी सहनशीलता बोल सकते हो कि कम हो गया है पहले से। क्योंकि पहले से अब टेंशन के लेकर के कमज़ोरी महसूस हो रही है थोड़ा सा। हाँ, पहले से था दुबला पतला, लेकिन आज भी हो गया थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इस शरीर पर कभी वो मांस नहीं चढ़ेगा बोल सकते हो। क्योंकि जीवन में ऐसा काम ही कर दिया है, ऐसा चीज़ जो कभी शरीर पर कभी। देखो, मैं सच कहूँ तो सेहत के बारे में बहुत सोचता हूँ, इसी कारण से मैं यहाँ पर आकर खड़ा हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो इतना नहीं सोचता तो आज ऐसा नहीं रहता। यही सोचते सोचते टाइम भी बीती और बहुत सारी चीज़ हो गया। टाइम का तो पता ही नहीं चला,
मैंने सोचा था कि टाइम रहेगा तो करूँगा, फिर से एक सेहतमंद होऊंगा। बहुत सारी चीज़ सोचता था, लेकिन जीवन ने ये चीज़ सिखा दी है कि कोई चीज़ मायने रखती है तो बस आज क्या चल रहा है वो चीज़ आज के जीवन में जीना सीखो, वो चीज़ मायने रखती है। मैंने जाना बस एक अंदर से एक तलब थी, अंदर दिल में बोल सकते हो कि मैं थोड़ा एक बोल सकते हो थोड़ा हेल्दी शरीर मतलब रखना चाहता था, कि मतलब थोड़ी जिम का शौकीन हूँ मैं बचपन से ही। हमेशा कहता रहता था कि मुझे जिम करना है, यहाँ तक जाना है, वो भी मतलब कह सकते हो खुद के लिए, किसी के दिखावे के लिए नहीं। मुझे एक नहीं होता है कि दिखावे के लिए, हाँ सही है थोड़ा सा पहले था कि मतलब दिखावे के लिए कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अब इस जीवन ने हर चीज़ को एक टुकड़े में तोड़ दिया, सिखाया कि हर एक चीज़ को नए तरीके से सिखाया इस जीवन में। लेकिन फिर भी हार चुका हूँ। पहले एक उम्मीद रहती थी कि ठीक होने की या कुछ भी, इसलिए जीवन को जी रहा था मैं, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं रही, नहीं कोई। अब इरादा उतना मजबूत है पहले जितना, अब इरादा ही मजबूत नहीं है कि कुछ कहूँ या कुछ बोलूँ, नहीं मैं ये कर सकता हूँ या उखाड़ सकता हूँ कुछ भी। हाँ इसी कारण से थोड़ा बहुत सारे टेंशन के कारण कमज़ोरी हो गई है। पहले मैं ऐसा नहीं था। अगर मैं सच कहूँ तो मैं मुझे बस कोई बीमारी नहीं थी, ऐसा कुछ भी। बस हाँ नाइट फॉल थी पहले, बस गलती मुझसे ये होगी कि जीवन में बस कि उसी हालत में जीना नहीं सीखा, रुक गया वहीं पर कि मैं ठीक होऊंगा। यही मेरा रुकना एक सबसे बड़ी गलती हो सकती है, सच कहूँ तो। लेकिन अब वक्त बीतता गया, बस पता ही नहीं चला कि कब मैं इतना कह सकते हो कि बीमारियों में उलझ गया, खुद को संवारते संवारते एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में पहले दूसरा आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके उलझ के रह गया जीवन में। और मेरे पास कोई आखिरी उम्मीद नहीं बची है कि मैं फिर से कोई जीवन के बारे में सोचूंगा या कुछ भी। हाँ एक चीज़ है जो एक इंसान को, अगर मैं कहता हूँ हमेशा कि हेल्दी शरीर है तो सब चीज़ है, नहीं तो नहीं। इसी कारण से कह सकते हो कि मेरा ये मतलब कारण हो गया कि मतलब बहुत सारी चीज़ की दिक्कत प्रॉब्लम हो गई और मैं बस उलझता रहा इस जीवन के मतलब
नहीं कह सकते हो कि धार्मिक में उलझता रहा हमेशा कि यार ठीक हो जाऊँगा, कल ठीक हो जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके मुझे और बीमारियों ने घेर लिया। हाँ, मैंने इसी दिन खड़ा हुआ था, हिम्मत बांध करके, नहीं कि मैं कब तक बैठा रहूँगा। तभी मतलब कुछ समय के बाद एक समय गया हुआ था बाहर काम करने के लिए। वहाँ पर मैं बता नहीं सकता, कभी कहता हूँ कि ये मेरी गलती है या किस्मत की, पता नहीं। आज के 5-6 साल पहले गया हुआ था, 6 साल 7 साल कह सकते हो, ज़्यादा ही हो गया। गया हुआ था काम करने के लिए। उस समय मैं एक लड़की से बतिया रहा था, अभी कुछ ही बोल सकते हो कि कुछ ही मंथ हुआ होगा, कुछ ही मंथ नहीं, अभी 1 मंथ हुआ होगा। बात कर रहा था। कभी कभी एक कह सकते हो कि तकलीफ भी होती है, एक सुकून भी मिलता है। कुछ का लक था या मेरा लक खराब था, जो उसके आते ही ऐसा हो गया, ब्लडिंग वाला। गलती मैं किसी को नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बस खुद की गलती है और कुछ नहीं। क्योंकि जीवन भर बस खुद को ही ब्लेम देता रहा, यही सच है। अब पुरानी, अब कोई भी चीज़ अब पुरानी अच्छी नहीं लग रही है, पुरानी है फिर भी। पहले कोई इरादे होते थे कि मुझे ठीक होने पर ये करना है वो करना है, हर एक सपने अब टूट गए हैं। इसी कारण से थोड़ा कमज़ोर सा हो गया हूँ। हाँ, सही में शकल बेहुदा सा है मेरा, कोई अच्छा नहीं है। मैं कभी कभी खुद की हमेशा जीवन भर मैं बस अपना शकल बस एक आईने में देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं कहता था, आज समझ में आया बस कि एक आईना बदलने की ज़रूरत थी और कुछ भी नहीं। क्योंकि आईना ही सबसे बड़ी मेरी गलती थी, जो हमेशा से शकल देखता रहा कि मैं आज अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं। आज भी वही हालत है। हाँ, थोड़ा कम हो गया है पहले से, क्योंकि अब मैं कहता हूँ खूबसूरती मायने रखती है। जीवन भर तो इसी कारण से जीता रहा, लेकिन अब नहीं। हाँ, सालों हो गए इस बात के किए हुए, खुद से एक बात कही थी कि नहीं अब नहीं। कभी कभी शकल जो होता है आईने में देखता हूँ तो कहता हूँ, अफसोस होता है, कहता हूँ कि क्या था तू और क्या आज बन गया है एक चाहत के लिए। और दिल जानता है कि ये चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। और आज अब इस ये 2 मंथ ने बहुत कुछ सिखा दिया इस जीवन के बारे में, बहुत कुछ।
कि जीना कैसे है इस साल में। ऐसा कोई साल नहीं जो जीवन में थोड़ा सा सुकून मिला हो। हाँ, बचपन की भूल सकते हो, मौज मस्ती या बात अलग है, लेकिन अब जब से बड़ा हुआ हूँ तब से सुकून नहीं मिला जीवन को। बस उठा पटक जीवन है, बस ऐसे ही रोते गाते हर दिन कट जाती है। एक चीज़ मैंने सीखी नाइट फॉल्स के बारे में कि मतलब पहले मैंने सीखा मतलब गलत ख्यालात जो होते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करना। कंट्रोल करते करते कहता था कि अब कहता हूँ कि कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है, या कोई सेक्स वाली बातें सोचने से, या कुछ भी कह सकते हो। लेकिन हाँ, ये सही भी है। कुछ चीज़ में कभी जीवन में डालो ही मत, अगर ऐसी लत है तो। नहीं किसी के प्रति, नहीं कुछ और, कहीं मत डालो, क्योंकि ये सबसे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि नाइट फॉल्स रात को बस इसी कारण से होता है। मैंने जाना जीवन में कि हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है जो किसी के प्रति नहीं होता है। किसी लड़की को देख लिया तो मुझे ये पटाना है। मैं भी ऐसा करता था पहले। हाँ, अब भी करता था, मतलब कुछ सालों से नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जाना कि ये चीज़ क्या कर सकती है जीवन में। क्योंकि नाइट फॉल्स के समय जब भी ऐसा कुछ ख्याल दिमाग में रहता है तो मैं जानता हूँ कि नाइट फॉल्स होगा ही होगा। मैंने जाना कि कैसे रोकना है इस चीज़ को। एक ही उपाय है मेरे पास कि बस इस चीज़ को कंट्रोल करो, हावी मत होने दो खुद पर। ना ही कभी मन में कभी गिल्ट रहने दो, कभी दिमाग में ख्याल भी आए ऐसा, मतलब किसी लड़की के प्रति या सेक्सुअल वीडियो के प्रति, तो उस चीज़ को कंट्रोल करो। कहो कि मैं ऐसे ये सब के लिए नहीं बना हूँ, मुझे कुछ और काम करना चाहिए। हाँ, यही बस तरीका है खुद को एक कंट्रोल करने के लिए। सच कहूँ तो जब रात को नाइट फॉल्स होगी तो नाइट फॉल्स होने से पहले ये ख्याल आएंगे कि नहीं ये गलत है, तो नहीं होगा, उसी वक्त रुक जाएगा। मैंने देखा है, इस चीज़ को आजमाया भी है और किया भी है, और सबसे बड़ी उपाय भी है ये चीज़, मुझे लगता है। और मैंने आजमाया भी है और किया भी है। कहता हूँ कितना सटीक काम करता है ये चीज़। अगर मैं कहता हूँ नफ़रत करो ये चीज़ से, नफ़रत करना सीखो, या कुछ भी हो, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी के पीछे या कुछ भी, कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे नहीं देखना चाहिए, तब ये चीज़ खुद पर हावी नहीं होगी कभी भी।